दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मसले का सामना है। अगरचे पिछले कई साल के दौरान इस हवाले से सर तोड़ जोड़ सारी कोशिशें की गई हैं, मगर इसके बावजूद भी कोई खातिर खा कामयाबी हमें हासिल नहीं हो सकी। इसकी वजह क्या और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के असरात पाकिस्तान की मईशत और दीगर वसाइल पर क्या मुरतब हो गया। हम बार बार ये बात करते हैं कि एक शख्स जिसकी आमदनी ये है कि वो अपने एक ही बच्चे को अच्छी तालीम दे सकता है, उसको अच्छा खिला पिला सकता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रख सकता है। जब वो एक शख्स उसके घर में 8 बच्चे पैदा होंगे तो वो तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। और हमारी भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 बच्चों की बात नहीं, यहाँ पे तकरीबन को लगता है कि 20-25 बच्चे पैदा हो गए और समझ में नहीं आ रहा। लोग ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम है। इस हवाले से बात करेंगे। आज हमने अपने शो में, अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है समन राय को, जो कि डायरेक्टर जनरल है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। समन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में वक्त दिया। समन, क्या वजह है, मतलब मैं अपने बचपन से एड्स देखती चली आ रही हूँ कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से कितना ज़रूरी है क्या बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चे 2 ही अच्छे, और ऐसी बहुत सारी हमने पॉपुलेशन देखी है, मतलब एड्स देखे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, उसके बावजूद कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग इनटू टुडेज प्रोग्राम। और आई थिंक जितना आपने कंसर्न शो किया, मैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि आबादी में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और जो बाकी ममालिक है जहाँ पे आबादी में जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती है, वो सिर्फ एक ही वाहिद हल ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऊपर जाए, तो लोग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप करें। फिर आपको पता है कि ये मुस्लिम कंट्री है, सो इसमें बहुत कोएर्सिव मेजर्स नहीं लिए जा सकते, एक्सेप्ट कि आप आवाम को और बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बैरियर्स हैं टू इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में सबसे बेस्ट टूल ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया जाए, और एक फैमिली साइज करने के बाद जो कपल्स हैं वो डिसाइड कर लें और फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करें। तो हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, काउंसलिंग 24/7 दे रहा है। और इस प्रोग्राम में आने का एक मकसद ये भी था कि हम अपने जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनके मुताबिक भी लोगों को बता सकें। मेरे ख्याल में हर ज़िला में फैमिली हेल्थ क्लिनिक सेंटर्स मौजूद हैं और फ्री वॉक इन है, सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मुहैया की जा रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर काविशें, मेहनतें जो हैं वो रंग नहीं लाएंगी अनलेस और अनटिल हम अपने उलमाए दीन को शामिल ना इसमें करें? देखें, मैं बार बार बांग्लादेश की इसलिए मिसाल भी देती हूँ अपने शो में, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में वहाँ पे क्लेरिक्स ने मिलकर काम किया एंड दे रियलाइज्ड कि कितना बड़ा इशू है। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके पास वसाइल तो है नहीं, तो फिर इनकी पॉपुलेशन का आप करेंगे क्या? आपको नहीं लगता है यहाँ पर इनको भी इंगेज करने की ज़रूरत है? आपको मैं थोड़ा सा जो हमारे डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसका रेफर करूंगी कि अब से नहीं बल्कि बहुत डेकेड से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इमाम खतीब से आर लाइक एक्टिवली वर्किंग विद अस, और नैरेटिव बिल्डिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम खुद नहीं कोऑपरेट करी डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव। आप देखेंगे पढ़े लिखे तरीन कपल्स भी फैमिली प्लानिंग को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वक्फा नहीं कर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि माँ और बच्चे की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रेगनेंसी के बाद देयर शुड बी अ सफिशिएंट गैप इनटू द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो डिस्पाइट कि हम रात दिन आई थिंक नेशनल मीडिया पे भी कैंपेन चला रहे हैं, और लेकिन हमारे स्टैट्स हमें ये भी बता रहे हैं कि लोग वक्फा ही नहीं कर रहे, अपने बच्चों की सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी माओ की सेहत को कॉम्प्रोमाइज तो समन, यहाँ पे औरतों को एम्पावर करने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, हम जब आप बच्चे पे बच्चा भी पैदा कर रहे होते हैं तो वो बेचारी औरत की सेहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। तो कितना ज़रूरी है कि हम औरत को भी इतना एम्पावर करें कि वो भी अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, और जो अपने बच्चे हैं, मतलब 1 या 2 बच्चे हैं, उनके लिए कोई स्टेप उठा सके कि नहीं भाई अभी मेरी सेहत मैटर करती है, मेरे लिए जान के लिए भी और मेरे छोटे बच्चों की जान के लिए भी। आई थिंक जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये अवेयरनेस का एक सबसे बेस्ट टूल है कि मीडिया के जरिए इन टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाए, ख़वातीन अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और वो फैसले लें अपनी ज़िंदगी में जो उनके लिए बहुत बेहतरीन है, तभी तो वो अपनी फैमिली की केयर अच्छे से कर सकेंगी। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आई थिंक ख़वातीन का अवेयरनेस होने के बावजूद जो मुझे लगता है कि वो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं और जल्दी से बच्चे पैदा करने की कोशिश, एक हमारे सोशल ये बन चुका है स्टेटस सिंबल कि जिस सून आफ्टर गेटिंग मैरिज यू नीड टू हैव किड्स।
एंड आई थिंक एक सोशली भी ये कोई इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, इसको डिस्करेज करना चाहिए कि आप एक कपल को प्रेशराइज मत करें। वो कपल जो स्पेसिफिकली खुद भी मेंटली तौर पे रेडी ना हो बच्चा पैदा करने के लिए, फिर आप उसको माँ बाप बना दे रहे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो खुद अभी मेंटली तौर पे प्रिपेयर ना हो, तो फिर आप खुद सोचें ना कि वो बच्चे की परवरिश जो है वो कैसे करेंगे। ये जो आपकी हमरा ऐप है, प्लीज टेल अस अबाउट इट। अच्छा, हमारे महकमे में जो कह लें कि कम्युनिकेशन, और चूंकि ज़ाहिर है लेटेस्ट ट्रेंड्स जैसे चल रहे हैं तो हमने उसको फॉलो किया है। तो बहुत सारी ऐप्स हैं, वन ऑफ देम इज हमरा ऐप, जो कि आपको फैमिली प्लानिंग पे बेसिक अवेयरनेस दे देती है। देन वी हैव अ हेल्पलाइन, वी हैव वेबसाइट्स, वी हैव ऑल अकाउंट्स ऑन डिफरेंट ऐप्स, सोशल एंड डिजिटल मीडिया, और जो हम लेगेसी मीडिया जैसे प्रिंट है, टीवी, रेडियो, सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन ऐप्स को लोग अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं, खुद को अवेयरनेस देने के लिए। दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, दे कैन इजीली बेनिफिट फ्रॉम दीज ऐप्स सिटिंग इन देयर ओन होम्स। और जो रियल में जैसे इनपुट्स हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव की फ्री सप्लाईज, अगर सर्जरीज करवानी है या और किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए तो हमारे सेंटर्स मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद है जो कि तमाम से सहूलियत फ्री देते हैं लोगों को, एंड फीमेल्स, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। समन राय हमारे साथ मौजूद थी। देखें, आपकी हुकूमत आपके लिए जब काम कर रही है तो आप खुद अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी की सेहत के लिए, और औरतें खुद अपनी सेहत के लिए काम क्यों नहीं करती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने पे भी एक तरह से रहम करें कि क्या आपके इतने वसाइल भी हैं कि आप इतने बच्चे पाल सकते हैं। ये ज़रूर देखना ज़रूरी है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बचाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ज़रा बात कर लेते हैं चाय के हवाले से। एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा दिन मुकम्मल ही नहीं। खैर, मैं तो इस वक्त ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, लेकिन जब सुबह सुबह चाय मिल जाए ना, मैं कहती हूँ मूड इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और इसी हमारे मूड की वजह से ना हमने बहुत ही कोई अरबों और खरबों की चाय पी ली है कि हमारा मूड अच्छा हो जाए। किसी महफिल में जाएँ, चाय चाहिए, दोस्तों की गैदरिंग हो, चाय चाहिए। पाकिस्तान चाय पीने का, पाकिस्तानी जो है ना, ये चाय पीने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हमारे मुल्क में चाय को कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि रवा माली साल सिर्फ 6 महीनों में पाकिस्तानी 96 अरब रुपए की चाय पी गए। रिपीट करती हूँ, 96 अरब रुपए की चाय पिछले 6 महीनों में आप मैं पी बैठे हैं। चाय हम धड़ाधड़ पी तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके फ़वाइद और नुकसानात कभी जानते कि भई अच्छा इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात क्या हैं। चीन में की गई एक तहकीक में ये सामने आया कि रोज़ाना 3 कप चाय पीना बुढ़ापे की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन चीनियों वाली चाय और है हज़रात, ये वो दूध पत्ती नहीं जो आप और मैं काढ़ काढ़ के पीते हैं, ये वो वाली चाय नहीं है, ये वो पकी हुई चाय नहीं है, ये चीनियों की चाय और होती है। ठीक है, हमें तो ये नहीं पता जो चाय हम पीते हैं, ठीक है, इसके हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका हमें नुकसान क्या हो रहा है। तो इसके फ़ायदे नुकसान के वाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. गफरान। हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर साहब, 6 माह में 96 अरब की हम चाय पी गए और डिकार भी नहीं हमने। देखें, ये तो वो वाली स्टैटिस्टिक्स आप बता रही हैं जो कि आपको पाकिस्तान में आदाद व शुमार सही चैनल से मिल रहे हैं।